ये चिड़िया कहाँ से आई है? इसके अंडे तो बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं। मैं इसके अंडे खा जाऊंगा। हा 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 हा। वो स्वीटी चिड़िया बहुत नरम दिल थी और वो झट से कौवे की बात मान लेती है। कौवे भैया, मैं दाना ढूंढने के लिए जंगल से बाहर जा रही हूँ। आप मेरे अंडों का ख्याल रखिएगा। अब आया ना मजा। मैं स्वीटी चिड़िया के सारे अंडे खा जाऊंगा। और ऐसे कौवा झट से चिड़िया के सारे अंडे खा जाता है और वहां से वो जंगल बहुत खूबसूरत था। हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाजें आ रही थीं। उसी जंगल में एक स्वीटी चिड़िया रहा करती थी। उस चिड़िया ने अभी अभी अंडे दिए थे, लेकिन वो चिड़िया हर वक्त परेशान रहती क्योंकि उसका घोंसला कच्चा था। वो घोंसला इतना कच्चा था कि स्वीटी चिड़िया का वजन और उन अंडों का वजन नहीं उठा सकता था। इसीलिए स्वीटी चिड़िया सुबह शाम अपना नया घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं भी कोई अच्छी जगह नहीं मिल पा रही थी। वो स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान थी। एक दिन सुबह से शाम तक स्वीटी चिड़िया अपना नया घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढती है, लेकिन उसे जगह नहीं मिलती। अब मैं क्या करूं? मेरा घोंसला तो बहुत कच्चा और नाजुक है। बारिशों का मौसम करीब ही है और मेरा घोंसला तो ज़रा सी हवा के साथ हिल जाता है। अगर मेरा घोंसला गिर गया तो मेरे तो सारे अंडे ही टूट जाएंगे। फिर मैं क्या करूँगी? और ऐसे ही स्वीटी चिड़िया बहुत परेशान थी और फिर वो वापस अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। और अगली सुबह, आज तो मैं अपने घोंसले के लिए जगह ढूंढ कर ही रहूँगी। और फिर ऐसे वो स्वीटी चिड़िया घोंसले से निकल जाती है। आज स्वीटी चिड़िया घोंसले के लिए जगह ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गई थी। बहुत थक गई हूँ। सुबह से उड़ रही हूँ घोंसले के लिए जगह ढूंढने के लिए। अब मुझे बहुत भूख लगी है। स्वीटी चिड़िया ऐसे सोच ही रही होती है कि अचानक उसकी नज़र चंद दानों पे पड़ती है। अरे वाह, इतना सारा दाना! मुझे तो बहुत भूख लगी थी और इतने सारे दाने से मेरा पेट तो भर जाएगा। और फिर स्वीटी चिड़िया पेट भर के वो दाना खाती है। स्वीटी चिड़िया जब दाना खाकर उड़ने लगती है तो उसकी नज़र सामने वाले दरख्त पे पड़ती है। अरे वाह, ये दरख्त तो बहुत अच्छा है। इसके ऊपर से तो मेरा घोंसला फिसलकर गिरेगा भी नहीं और मैं इस जगह पे महफूज भी रह पाऊंगी। यहाँ पे मुझे कोई खतरा नहीं लग रहा। और अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया अपना घोंसला उठाकर वहाँ पर आ जाती है। ये सब एक कौवा पहाड़ियों पे बैठे देख रहा था। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो कौवा बहुत आलसी और काहिल था। वो कोई भी काम ना करता और भूख की वजह से वो उसे बहुत मुश्किलें पेश आती। वो अपनी वाइफ कौवी को मारकर घर से भगा दिया करता और अपने ही अंडे खा जाया करता। उस कौवे को बहुत भूख लगी थी और वो स्वीटी चिड़िया के अंडों पर नज़र लगाकर बैठा था। ये चिड़िया कहाँ से आई है? मैंने तो आज ही देखा है इसे। हाँ, इसके अंडे तो बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं। मुझे इससे दोस्ती करनी होगी और फिर मैं इसके अंडे खा जाऊंगा। हा 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 हा। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। स्वीटी चिड़िया ने अपने घोंसले में बहुत सा दाना इकट्ठा कर लिया था और अब उसे कोई फिक्र ना थी, ना ही बारिशों की और ना ही सूखे के मौसम की, क्योंकि उसके पास दाना भी था और उसका घोंसला भी अच्छा खासा मजबूत बन चुका था। और जंगल में बैठा वो कौवा अब स्वीटी चिड़िया के अंडे खाने की तरकीबें सोचने लगा। अब मुझे इस स्वीटी चिड़िया से दोस्ती करनी होगी, लेकिन कैसे करूं? स्वीटी चिड़िया के अंडे तो दोस्ती करके ही खाए जा सकते हैं। और फिर एक दिन वो कौवा स्वीटी चिड़िया के पास जाता है। अरे चिड़िया बहन, तुम कहाँ से आई हो? इस जंगल में तो सब जालिम परिंदे रहते हैं। तुम जैसे नाजुक और कमजोर परिंदे यहाँ पर नहीं रह सकते। क्या मतलब कौवे भैया कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मुझे ये जगह बहुत मुश्किल से मिली है। मैं अपने अंडों की हिफाजत करूँगी यहीं पे रहकर।
खैर स्वीटी चिड़िया, मैं तुमसे एक बात करने आया था। क्या हुआ है कौवे भैया? स्वीटी चिड़िया, मेरी वाइफ है ना कवि, वो बहुत कामचोर और काहिल है। कोई भी काम नहीं करती और ना ही दाना ढूंढ कर लाती है, और जब उसे भूख लगती है तो अपने ही अंडे खा जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप मेरे अंडे अपने अंडों के साथ ही रख लें तो। वो स्वीटी चिड़िया बहुत नरम दिल थी और वो झट से कौवे की बात मान लेती है और फिर कौवा अपने अंडे लाकर स्वीटी चिड़िया के अंडों के साथ रख देता है। अब आहिस्ता आहिस्ता स्वीटी चिड़िया कौवे पे एतबार करने लगी थी और फिर एक दिन स्वीटी चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, मैं दाना ढूंढने के लिए जंगल से बाहर जा रही हूँ। आप मेरे अंडों का ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ स्वीटी आपी, आप परेशान मत होइए। आप चली जाइए, मैं आपके अंडों का अच्छे से ख्याल रख लूँगा। और फिर स्वीटी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवे के मुंह में तो चिड़िया के अंडे देखकर पानी आ रहा था, क्योंकि ये ख्वाहिश उसके दिल में न जाने कब से थी कि वो चिड़िया के सारे अंडे खा जाए। चिड़िया के जाने के बाद कौवे के मुंह में चिड़िया के अंडे देखकर पानी आ जाता है और वो अंडे खाने की तरकीबें सोचने लगता है। हाँ, अंडे तो बहुत मज़ेदार हैं। मैं सारे ही अंडे खा जाऊँगा। ह ह ह ह ह। लेकिन मुझे चिड़िया का एतबार नहीं तोड़ना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मैं अपने अंडे खा लेता हूँ। और फिर वो कौवा ऐसा ही करता है, वो अपने अंडे झट से खा जाता है। मुझे कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। चिड़िया का एतबार जीत कर ही उसके अंडे खाऊंगा। जब चिड़िया वापस लौटती है तो कौवा रोने का नाटक करता है। चिड़िया अभी मैं तो आपके अंडों की हिफाजत कर कर के थक गया तो मेरी आंख लग गई, और न जाने कौन जंगली जानवर मेरे अंडे खा गया और आपके अंडे बच गए। कौवे भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको मैं कह कर गई थी कि आप अंडों की हिफाजत कीजिएगा। और ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। कौवे भैया, मैं आज दाना ढूंढने बहुत दूर जा रही हूँ। हो सकता है मुझे शाम हो जाए। आप मेरे अंडों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। और ऐसे स्वीटी चिड़िया दाना की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर चली जाती है। अब आया ना मज़ा। मैं स्वीटी चिड़िया के सारे अंडे खा जाऊंगा। और ऐसे कौवा झट से चिड़िया के सारे अंडे खा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और शाम को जब स्वीटी चिड़िया दाना लेकर वापस लौटती है तो अपने घोंसले में एक भी अंडा नहीं पाती। स्वीटी चिड़िया तो बहुत परेशान हो जाती है और बहुत रोने लगती है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी अजनबी पे एतबार नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी अजनबी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए।